मेरा नाम नीलकेश परमार है। आज हम बात करेंगे कि सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप किस लिए आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो। रिटायरमेंट के लिए, हाउस के लिए, एजुकेशन के लिए। अकॉर्डिंगली आपको अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का पीरियड लेस देन 3 ईयर होता है, जिसमें आप लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। मीडियम टर्म का पीरियड 3 to 5 ईयर होता है। उस केस में आप हाइब्रिड और इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का पीरियड मोर देन 5 ईयर होता है, जो इक्विटी में आप फंड में आप ज़्यादातर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद जो आते हैं वो है रिस्क प्रोफाइल। आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। लो रिस्क के केस में डेब्ट और लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें बॉन्ड भी रहेंगे। मीडियम रिस्क केस में आप इन्वेस्ट करते हो हाइब्रिड में, जिस केस में डेब्ट और इक्विटी फंड का मिक्सचर रहेगा। और हाई रिस्क के केस में डायरेक्टली इक्विटी में या फिर सेक्टर वाइज आप सेक्टरल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगली बात है, उस म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि उसने उतने पीरियड में कितना रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म में देखिए कि उसने कितना रिटर्न दिया है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो जनरली 3, 5, 10 ईयर्स के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका CAGR कितना है, यानी एवरेज एनुअल रिटर्न कितना आ रहा है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बेंचमार्क कंपेरिजन, आपका जो आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो वो इंडस्ट्री के हिसाब से कैसा दे रहा है। लाइक निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है और BSE 500 है, वो उसके कंपेयर में कितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। आपको इससे हेल्प मिलेगी कि आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है नहीं करना। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, एक्सपेंस रेशियो, जो बहुत क्रिशियल होते हैं। जनरली आप एक्टिवली म्यूचुअल फंड में रहें केस में आपको 1 to 2% का ही एक्सपेंस रेशियो मिलता है, जिसमें जनरली देयर लॉट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग होती है। इसकी वजह से वो इसमें परसेंटेज ज़्यादा है। इंडेक्स और पैसिव फंड जो इन्वेस्ट कर डेब्ट एंड सिक्योरिटीज़ में, डेब्ट में, उस केस में जनरली 0.1 to 5.5% आइडियल रहता है, बिकॉज वहाँ पर जिनमें ज़्यादा ट्रेडिंग होती नहीं है इक्विटी में। साथ ही साथ आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो है फंड मैनेजर क्या है उसका, फंड मैनेजर कितना है, ईयर का एक्सपीरियंस है, उसने पिछले वाले कहाँ का काम किया है, वो बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ AMC का रेपुटेशन कितना है, जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड की काम कर रहे हो, लाइक एक्सिस, HDFC, तो उनका रेपुटेशन कैसा है, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो कंप्लाई, लीगल रूल्स कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। AUM कितना है, जनरली लार्ज AUM जिसमें 1500 करोड़, 3000, 5000 करोड़, लार्ज AUM के इसमें आपको ट्रस्ट दिखेगा कि लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा लार्ज होगा उस केस में ये रहेगा, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो एक्सट्रीम लार्ज केस के केस में आप उसको अवॉइड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं है और रिस्क कैसे होती है, तो आप नए म्यूचुअल फंड में या फिर जो जो छोटे फंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट ना ही करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज आपको पता नहीं रहेगा, आपको नुकसान हो सकने की सकता हो सकती है। उसके बाद जो आता है पोर्टफोलियो कंपोजिशन, आपको ये जानना है कि उस जो आपका म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहा है उस म्यूचुअल फंड में वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी फार्मा सेक्टरल स्पेसिफिक है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर को नोट ओवर एक्सप्रेस में, लाइक पर्टिकुलरली वो फार्मा सेक्टर को ही कर रहा है। अगर आपको पता है कि फार्मा सेक्टर यू कैन, बट अगर आपको नहीं पता है तो इंश्योर करें कि आपका पैसा सब जगह अलॉकेट हो कंपोजिशन। तो उसके बाद जो आता है एग्जिट लोड, जनरली आपने बहुत जगह देखा होगा कि विद इन 1 ईयर कोई भी आपका म्यूचुअल फंड एग्जिट होता है, तो उस केस में आपको परसेंटेज ऑफ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करने वाले इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एग्जिट परसेंट, अगर मैं विद इन 1 ईयर में एग्जिट करता हूँ तो उस केस में मुझे कितना पे करना पड़ सकता है। साथ ही साथ लॉक इन पीरियड का भी ध्यान रखिए। जनरली बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो टैक्स सेविंग के लिए होते हैं, वो उनका लॉक इन पीरियड 3 ईयर होता है, उसके बाद 3 ईयर के पहले आपको बेच नहीं सकते। उस चीज़ का आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है। नाउ ऑल्सो इट इज़ वेरी क्रूशियल टैक्स इम्प्लीकेशन कितना हो रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अबाउट 1 लाख रुपीज़, आपको लॉन्ग टर्म टैक्स पे 10% टैक्स पे करना पड़ता है। साथ ही अगर डेब्ट फंड है, डेब्ट फंड के केस में 3 साल से ज़्यादा है, उस केस में आपको 20% का आपको टैक्स भरना पड़ता है सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसा क्या रहेगा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा चीज़ शार्प रेशियो शो करता है। एक्स रेशियो जो है वो चीज़ पे ध्यान रखना है कि रेशियो कौन से है, जो जनरली इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फॉलो होते हैं। शार्प रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो, अल्फा, बीटा। शार्प रेशियो के केस में अप एंड डाउन जितना रहता है वो डिफाइन करता है कितना म्यूचुअल फंड अप एंड डाउन हो रहा है। अगर जितना हाइयर रहेगा उतना ही बेटर रहेगा शार्प रेशियो। जनरली आप ये समझे शॉर्टिनो रेशियो सिमिलर टू शार्प रेशियो ही होता है, लेकिन उस केस में अगर उसमें कितना रिस्क है, डाउन साइड जाएगा तो उसमें कितना रिस्क है तो वो दिखाता है। तो जनरली जितना शार्प रेशियो के अगर वो हाइयर रहेगा तो बेटर रहेगा शॉर्टिनो रेशियो। अगर और रहेगा अल्फ़ा,
अल्फ़ा जो बताता है कि कितना यूनिक है कंपेयर टू अदर बेंचमार्क। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो हमेशा एडवाइजेबल रहेगा उसमें इन्वेस्ट करने का। अल्फ़ा ये मान के चलिए कोई इंडस्ट्री में 10% दे रहा है, तो अगर 2% ये ज़्यादा दे रहा है, 2% अल्फ़ा, तो अल्फ़ा पॉजिटिव रहेगा 2% बाय। तो वो चीज़ का स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि कैसा है। बीटा बीटा ये दिखाता है कि अगर मार्केट में एक 1% चेंजेस आया है तो आपका पोर्टफोलियो जो आपका एक म्यूचुअल फंड है कितना चेंज होगा। तो वो बीटा दिखाता है कि अगर मार्केट 1% से डाउन गया तो आपका पोर्टफोलियो 1.5% डाउन जाएगा। दिस इज हाउ शो रिलेशनशिप बिटवीन अ बीटा एंड अ मार्केट। आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा। आपको मेरा जो म्यूचुअल फंड का सही लगा है लेस सेशन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।